नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सतपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तर्कशील पंजाब एजुकेशन खुब्बन पर। आज आपके सामने मैं लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं, जो एनटीपीसी के अंदर जीके का पोर्शन है। उस पोर्शन के अंदर आपको काम आने वाला है। इसके अंदर हम बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कशन, एक सीरीज़ चल रही है हमारी। उसी सीरीज़ में हम आज आपके सामने जो लेक्चर नंबर हमारा 3 है वो लेकर आए हैं। उसको देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं हमारे, कौन कौन से क्वेश्चन बने आए हुए हैं और उनके हम एक्सप्लेन करेंगे। और भी 10-10, 5-5 फैक्ट जो हैं हम हर एक क्वेश्चन के करेंगे, ठीक है, जो हमारे एग्ज़ाम्स में कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन आया हुआ है जी, पहले हमारा, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये आप बता सकते हो, सिंपल सी बात है। इसमें क्या बोल सकते हो आप कि देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। अब ये तो है पहला, ठीक है। तो कोई दूसरा भी होगा, कोई तीसरा भी होगा, कोई चौथा भी होगा। तो ऐसे ही आप याद रखोगे, मैं क्रम से बता देता हूँ। एक होता है राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर आ जाएगा हमारा उपराष्ट्रपति, ठीक है, दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति, और तीसरे नंबर पर आ जाएगा हमारा जो पीएम होता है वो तीसरे नंबर का नागरिक होता है। ऐसे ही हमारा जो चौथा नंबर होता है, जितने भी राज्य हैं, राज्यों के जो गवर्नर हैं या जो राज्यपाल होते हैं वो हमारे कौन से नंबर पे आते हैं? तो वो हमारे चौथे नंबर पर आते हैं। ऐसे ही हमारे जितने भी पूर्व राष्ट्रपति हैं, मतलब वर्तमान नहीं, जो पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उप पीएम बोल दो, पूर्व उपराष्ट्रपति बोल दो, जितने भी हैं, मतलब जो पहले रह चुके हैं, पूर्व राष्ट्रपति हो, चाहे पूर्व उपराष्ट्रपति हो, चाहे पूर्व उप प्रधानमंत्री हो, चाहे अपना प्रधानमंत्री रहा हो पहले, ठीक है। अब ये जो है ना, इनका नंबर आता है 5 नंबर, ठीक है। ये 5वें नंबर के नागरिक माने जाते हैं। और छठे नंबर का जो नागरिक माना जाता है वो माना जाता है जी किसको? तो वो हमारे जो मुख्य जज होते हैं मुख्य जज, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, और साथ के साथ न्यायाधीशों के जितने भी हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? 6 नंबर के नागरिक। अब बात यह है, 6 नंबर के नागरिक तक तो कर ली हमने। अब जो आम जनता है, कभी भी पूछा जाए, जो आम जनता है, आम जनता का कौन से नंबर के नागरिक, जैसे आप और हम हैं, हमारा इस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर देखा जाए तो कौन सा नंबर आता है? जैसे राष्ट्रपति का पहला है, तो आम जनता का कौन सा आता है? तो 27वां नंबर जो है वो आम जनता का आता है, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे, सारी चीज़ें, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी ये इसके बारे में। दूसरा हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है जी, उसके अंदर पूछा गया है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? अब आपको पता है महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ है? तो पोरबंदर है जी हमारा गुजरात के अंदर, ठीक है। और गुजरात के अंदर ही क्या है, एक आप बोल सकते हैं शहर है अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद। और इस अहमदाबाद के ये किस नदी के किनारे है अहमदाबाद? तो ये अहमदाबाद जो हमारा शहर है ये आ जाता है जी हमारा साबरमती नदी के किनारे, ठीक है, साबरमती नदी के बिल्कुल किनारे पर है। और साबरमती नदी के बिल्कुल किनारे पर होने के बाद अगर देखा जाए तो इसी के ऊपर एक जो आश्रम बनाया था गांधी जी ने 1916 में, आप याद रखोगे, और इसको बोला जाता है हमारा साबरमती आश्रम, ठीक है, साबरमती आश्रम। आपसे कभी भी पूछा जाए साबरमती आश्रम जो है वो कहाँ पर है? गुजरात में है। कब बनाया था? 1916 में। किसने? तो वो गांधी जी ने बनाया था। अब देखो, ये है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर वाला जो दिन है ना, ये इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में क्या है, इसको मनाया जाता है। आप याद रखोगे इसको। और एक और दिवस भी होता है, जैसे आप बोलते हैं ना NRI डे, ठीक है। NRI डे जो है ये भी गांधी जी के साथ में जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है कि गांधी जी क्या है, साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। कब? 9 जनवरी 1915 को,
ठीक है। और जब ये भारत में वापिस आए थे तो इसी 9 जनवरी को ये दिन जो है ना ये मनाया जाने लगा गांधी जी की याद में। अब महात्मा गांधी जो है ना इनके क्या हैं, सबसे पहले देखा जाए तो इनको महात्मा बोला जाता है। अब महात्मा क्या है, तो ये एक उनकी उपाधि है। उपाधि है मतलब उनको एक टाइटल मिला हुआ है, और ये टाइटल उनको दिया किसने है, तो ये भी याद रखोगे, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, जो रविंद्रनाथ टैगोर जिनको गुरुदेव बोला जाता है, उन्होंने ये टाइटल जो है महात्मा वाला दिया था। फिर महात्मा गांधी को क्या है जी, राष्ट्रपिता भी बोला जाता है। अब ये जो राष्ट्रपिता जो बोला जाता है, मैं इसको राष्ट्रपति लिख दिया, चलो आप देख लेना थोड़ा, राष्ट्रपिता। ठीक है, राष्ट्रपिता जो बोला जाता है, ये जो टाइटल दिया है ये दिया गया है हमारा सुभाष चंद्र जी बोस के द्वारा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस वही जो 1943 के अंदर जाकर क्या है, हमारा जो आज़ाद हिंद फौज थी उसके सेनापति जो थे वो बने थे। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी 2-3 फैक्ट थे जो मैंने आपसे बात की, ये याद रखोगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। राजस्व मंत्री होता है जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, उसकी बात की जा रही है। भी अकबर का जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो कौन था, तो वो था हमारा टोडरमल। ठीक है, टोडरमल। इसी ने एक राजस्व मंत्री होते हुए क्या है एक काम किया था, और वो था दहशाला प्रथा। कभी भी आपसे पूछा जाए दहशाला प्रथा जो थी वो किसने शुरू की थी, तो वो टोडरमल ने शुरू की थी। और दहशाला प्रथा किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है जी टैक्स सिस्टम से। ठीक है, किसानों से टैक्स लेने के लिए जो बनाया गया था वो सारा इसके साथ जुड़ा हुआ था, ये टोडरमल ने ही किया था 18। ठीक है, अब टोडरमल के बाद ना 2-3 आदमी और भी हैं, इनके बारे में याद रखोगे आप, बैरम खां। ठीक है, बैरम खां। और बैरम खां जो था ना ये अकबर का क्या है संरक्षक रहा था इसका, और ये कब से कब तक रहा है, तो 1556 से लेके 1560 तक ये क्या है अकबर का संरक्षक रहा था। और इस आदमी ने एक अपनी बहुत फेमस जीवन में लड़ाई लड़ी थी अपनी इसने, और 1556 में ही इसने वो लड़ाई लड़ी थी। और ये लड़ाई का नाम आपको पता है, पानीपत की सेकंड बैटल जो है वो इसको बोला जाता है। ठीक है, पानीपत की सेकंड जो लड़ाई हुई थी, बैटल हुई थी, इस बैटल में क्या है जो अकबर का सेनापति बन के सामने आया था वो था बैरम खां। ऐसे ही एक और सेनापति है अकबर का बड़ा खास है, वो भी मान सिंह। सबसे फेमस सेनापतियों में सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए सबसे महान सेनापति अकबर का कौन सा रहा है, तो वो मान सिंह रहे हैं। और इन्होंने अपने जीवन में एक लड़ाई लड़ी थी, वो थी 18 जून 1576 में। काफ़ी फेमस लड़ाई है, और इस लड़ाई को नाम दिया जाता है हल्दी घाटी की लड़ाई। ठीक है, हल्दी घाटी की लड़ाई, और ये लड़ाई हुई थी महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच में। ठीक है, जीत इसमें मानसिंह की हुई थी, और जो वो राजा थे हमारे महाराणा प्रताप, इनको शिकस्त का मुंह जो था वो देखना पड़ा था। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखोगे आप। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है जी, संविधान सभा जो है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था, तो ये आप बता सकते हो। जैसे हमारा सिंपल सी बात अगर देखी जाए, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी वो किसकी गाइडलाइंस पर हुई है या सिफारिशों पर हुई है, तो वो हुई है जी हमारी कैबिनेट मिशन पर। ठीक है, कैबिनेट मिशन। और ये कैबिनेट मिशन अगर आपसे पूछा जाए कब आया था भारत, तो ये आया था जुलाई 1946 में। ठीक है, जुलाई 1946 में ये आया था। और इस कैबिनेट मिशन के अंदर जो हमारे टोटल बंदे आए थे वो आए थे 3, और तीनों में अगर आप याद रखोगे कई बार क्वेश्चन जो है इन तीनों से बन जाता है। तो सबसे पहले जो थे वो थे हमारे स्ट्रैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, फिर थे हमारे पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर। ठीक है, याद रखोगे। और इन तीनों में जो इसका प्रधान था वो था सर पैट्रिक लॉरेंस।
प्रधान बोल दो या आप बोल सकते हो अध्यक्ष बोल दो। कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष था या प्रधान था वो कौन था, तो वो पैट्रिक लॉरेंस थे। स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर ये उसके सहयोगी बनकर आए थे। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। और कैबिनेट मिशन जो था ये आया तो था जुलाई 1946 में। अगर आपसे कभी पूछा जाए कैबिनेट मिशन का जो गठन हुआ था, ये गठन इसका कब हुआ था, तो ये हुआ था इंग्लैंड में और ये हुआ था मई 1946 में। ठीक है, मई 1946 में इसका गठन हुआ और जुलाई 1946 में ये भारत जो था पहुंच गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो क्या है। अब देखो, बांग्लादेश की मुद्रा की बात की जाए तो वो है टका। अब बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत के साथ में लगते हैं, उनकी आपको पता होना चाहिए। जैसे हम बात करें कि जो हमारा पड़ोसी देश है एक भूटान, भूटान की जो है वो क्या है मुद्रा, तो उसको बोलते हैं नगुल-ट्रम। ठीक है, नगुल-ट्रम। और ऐसे ही हमारा एक और देश है म्यांमार। म्यांमार की क्या है, तो वो है जी कयात। ठीक है, म्यांमार की जो मुद्रा है वो कयात है। अगर चीन की बात की जाए, चीन की मुद्रा जो है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है युआन। ऐसे ही हमारा सिंगापुर है, सिंगापुर की मुद्रा जो है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको डॉलर के नाम से जाना जाता है, डॉलर बोला जाता है। ऐसे ही हमारा जापान है, जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा जो है वो है हमारी येन। और ऐसे ही हमारा ईरान है, ईरान की मुद्रा क्या है, तो ईरान की मुद्रा का नाम है रियाल। ठीक है, इराक, ईरान हुआ। फिर इराक की बात की जाए, इराक में क्या चलता है, तो इराक में चलता है दिनार। ठीक है, यहाँ दिनार चलता है। एक है मॉरिशस, ठीक है, एक है मॉरिशस और एक है हमारा श्रीलंका और एक इनके साथ है पाकिस्तान। इन तीनों देशों में जो मुद्रा चलती है वो एक जैसी चलती है और वो चलता है रुपया या रूपी। ठीक है, ये आप याद रखोगे। देखो, क्वेश्चन एक था और ये हमने काफ़ी सारे इसके फैक्ट जाने। और ऐसे ही हमारा मोरक्को है, मोरक्को, मोरक्को की जो मुद्रा है वो कौन सी है, तो ये याद रखना दिरम बोला जाता है इसको, दिरम। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से किसी भी। अगर देखो कई बार क्वेश्चन देश बहुत हैं, किसी किसकी याद रखेंगे, लेकिन क्या है, कम से कम हमारे जो भारत के बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं, जो पड़ोसी देश हैं और जो कुछ फेमस रहते हैं, जिनके साथ भारत का ट्रेड चलता है, व्यापार चलता है, ये वो देश है जिनके साथ भारत का लेन देन जो है डायरेक्टली होता रहता है और उनसे कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखोगे आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, उसमें पूछा गया, अगला क्वेश्चन है हमारा, मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया था। मनसबदारी प्रथा, अब मनसबदारी प्रथा जो बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको पता है, और वैसे मैं आपको बता देता हूँ भी मनसबदारी प्रथा जो है ये सबसे पहले भारत में जो स्टार्ट की गई थी, ये की गई थी अकबर के द्वारा। ठीक है, ऐसी ही बहुत सारी बादशाह हुए हैं जिन्होंने अपने अपने समय पर कुछ ना कुछ चीज़ें स्टार्ट की थी। जैसे हम बाबर की बात करें, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाबर ने जो शुरू किया था वो किया गया था मुंबई यान शैली, मुंबई यान शैली की जो शुरुआत की गई वो बाबर के द्वारा की गई है। ऐसे ही हमारे जो अकबर थे, अकेला उन्होंने मनसबदारी प्रथा ही शुरू नहीं की, और भी 2-3 प्रथाएं हैं जो उनके नाम से जुड़ी हुई हैं। जैसे एक उन्होंने धर्म चलाया था, दीन इलाही। ठीक है, एक दीन इलाही धर्म चलाया था, और एक उन्होंने इसी धर्म के साथ जो एक नया क्या कहते हैं इसको, सावन चलाया था, कैलेंडर चलाया था, इलाही सावंत। ठीक है, इलाही सावंत भी जो था वो अकबर ने चलाया था, ये भी आप याद रखोगे। ऐसे ही एक और बादशाह है हमारे जिसका नाम है जहांगीर। अब इस जहांगीर को जाना जाता है न्याय की जंजीर के लिए। ठीक है, न्याय की जंजीर के लिए। और ऐसे ही हमारे पास एक और बादशाह है, बड़ा खूंखार रहा है अपने समय पर, और वो थे औरंगज़ेब। अब ये जो औरंगज़ेब बादशाह था, इसने क्या है, जो जजिया कर था, जजिया कर
दोबारा इसने शुरू किया था। कभी भी पूछा जाए आपसे जजिया कर को दोबारा शुरू करने वाला बादशाह कौन था, तो वो था हमारा औरंगजेब। ठीक है, इसके ऊपर आप याद रखोगे सारी चीज़ों को। और ख़त्म करने वाला कौन था जजिया कर को, तो वो था अकबर। ठीक है, इसने ख़त्म किया था, इसने दोबारा से शुरू किया था। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा जिसके अंदर पूछा गया है जो कौन संसद का सदस्य बने बिना कार्रवाई में, संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। ठीक है, मतलब कौन संसद का सदस्य बने बिना संसद की कार्यवाही में भाग जो है वो ले सकता है। अब इसके ऊपर बात जो है वो आएगी हमारी। तो अगर आदमी का पूछा जाए कौन आदमी हो सकता है वो, तो वो है जी हमारा महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी। अब ये जो महान्यायवादी है, हमारे जो संविधान है उसके अंदर कौन से आर्टिकल के तहत जो बताया जाता है, तो वो बताया जाता है जी आर्टिकल नंबर 88 आर्टिकल जो है वो महान्यायवादी से जुड़ा हुआ है। और अगर आपसे पूछा जाए जो वर्तमान में हमारे महान्यायवादी हैं वो कौन हैं, तो वो हैं जी हमारे के वेणुगोपाल। ठीक है, के वेणुगोपाल। और अगर आप देखा जाए असल में क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार का जो वकील होता है, सरकार का जो वकील होता है वो कौन होता है, तो वो हमारा यही महान्यायवादी ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें दोनों आप याद रखोगे भी। देखो, सरकार ने भी जैसे अभी आज कोई भी कानून जब बनाया जाता है तो उस कानून के हो सकता है किसी को नुकसान हो, किसी को फ़ायदा हो, तो फिर वो क्या है, सरकार भी किसी से सलाह लेकर काम करती है ना भी, ये कानून बनाए हम या ना बनाए। तो वो जिससे सलाह ली जाती है वो ली जाती है महान्यायवादी से। और महान्यायवादी अगर उस कानून से किसी को कोई दिक्कत है, जब वो उस कानून के अगेंस्ट, जब अब जैसे CAA और ये जो चल रहा है अभी मुद्दा, इस मुद्दे के खिलाफ क्या है, अब जब कोर्ट में केस लगा हुआ है ना, तो वहाँ पे अब मोदी जी नहीं जाते अपने सवालों का जवाब देने के लिए, वहाँ पे कौन जाएगा, महान्यायवादी जाएगा। तो मतलब वो सुप्रीम कोर्ट में सरकार का वकील होता है। ठीक है, किसको बोलते हैं, तो ये महान्यायवादी। अगर आपके पूछा जाए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, कई बार पूछ लिया जाए आपसे भी, प्रथम जो महान्यायवादी बने थे भारत के, प्रथम न्यायवादी कौन थे भारत के, तो वो बने थे हमारे MC शीतलवाड़। MC शीतलवाड़। ठीक है, MC शीतलवाड़ ये हमारे प्रथम थे। और इस महान्यायवादी की जो नियुक्ति की जाती है, इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है किसके द्वारा, तो वो की जाती है जी हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही आपके सामने हमने क्वेश्चन डिस्कशन किए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे ये, और बाकी आपको भी पता ही है, पढ़ोगे इसको तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी इससे। पता नहीं किस एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और हम क्वेश्चंस वही करेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिटेल से अगर आप देखो भी थ्योरी जो है हम पढ़ने शुरू कर दें तो फिर वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और हम उसको इतना ज़्यादा हमारे पास समय भी नहीं है। तो हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आपने ये भी साथ में कर लिए, तो मैं आपको आपसे वादा करता हूँ भी मैक्सिमम चीज़ें जो हैं आपकी क्लियर करवाई जाएंगी इन क्वेश्चंस में। और आपका जो एक पढ़ने का जो तरीका है ना, वो भी आपको ऐसे बताया जाएगा जैसे हम अभी क्वेश्चन करते हैं, तो एक क्वेश्चन के अंदर जितने भी फैक्ट बन सकते हैं वो सारे आपको याद रहेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, कई बार एक क्वेश्चन के अगर आपको एक याद रह गया ना पूरा क्वेश्चन, तो ना जाने उसमें से कौन सा फैक्ट आपसे पूछ लिया जाए, और वो एक फैक्ट अगर आप कर जाते हो तो दूसरे बच्चों से कम आप क्या है 100 बच्चों से आगे निकल जाओगे एक क्वेश्चन को सही करने के बाद। ठीक है ना, तो मिलते हैं फिर दोस्तों, आप सभी जानकार हैं। और अगर हमारा ये जो चैनल आपको सेशन जो करवाया जाता है, इस चैनल पे आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आपने मैक्सिमम दोस्तों तक इसको फॉरवर्ड कीजिए, ताकि वो भी बच्चे इस चीज़ का जो है लाभ ले सकें। ठीक है, धन्यवाद जी दोस्तों।